जानू जी जी आ गया। होए मैं मर गई। सीधा खड़ा हुई आ किया। ये तेरी दवाइयाँ दराज से ले आए हम। एक एक करके रखी। हाँ ये 1 2 3 ये है 4 ये है 5 ये है 6 ये कल लाया हूँ 7 ये है 8 ये है 9। ये हमारे जानने वाले दोस्त बहन भाई मित्र यूट्यूबर यूट्यूब फैमिली जिनको लग रहा है ना बीमारी बहाना है, बीमारी झूठ है, बीमारी एक्टिंग है, ये व्यू लेने के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये सब आप देख लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दवाइयाँ और वो दिखाएंगे जानू दवाइयाँ जो हम कल लेकर आए हैं और कितने हज़ार में पड़ी हैं ये भी आपको बताते हैं। और ये भी बताते हैं जो लोग कहते हैं यूट्यूब पे आके कहती है हमारे पास मेडिसिन के पैसे नहीं है। क्यों कहती हूँ? क्योंकि भाई ये हज़ारों का नहीं लाखों का प्रॉब्लम है, एक दिन का नहीं है, कई सालों का है, एक पूरे इंसान की जान का मसला है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं इतनी ही बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ तो ही इतने मेडिसिन आते हैं। सामने रखें, टेबल पे रखते जाएं। ये डिस्क मेरी है, ये देखें समीना इस्माइल लिखा हुआ है, वो देख लें, साफ नज़र आ रहा है लिखा हुआ। रखें टेबल पे, फाइल रखें। अब ये फाइल है, ये टोटल दवाइयाँ हैं। अब आप सामने सोफे पे बैठें, उधर जाएं, चलें आप दिखाएं सबको, आप उठा के एक एक चीज़ करके। ये दवाइयाँ लेकर आए हैं हम कल। ये मैक्सिमम तकरीबन 8-10 हज़ार की दवाइयाँ हैं। 10 हज़ार हमने किराया दिया, 4,000 का हमने खाना खाया, इसके अलावा जो 200-400 लगा वो हमने गिनाई नहीं। और इसलिए कुछ लोग कह रहे थे कि आप व्यूज़ के लिए कह रही हैं, पैसों के लिए कह रही हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा दरख्तों पे लगता है। कितनी बार बताया, हम मियाँ बीवी दोनों जॉबलेस हैं, हम कोई जॉब नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत हमारा गुजारा हो रहा है पर मेरे इतने अखराजात नहीं उठाए जा रहे। अगर एक आदमी जॉबलेस है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका जीवन साथी बीमार है, तो वो घर रख के मुझे मरता हुआ देखता रहे? कैसे इंसान है आप लोग, कैसे कमेंट कर रहे हैं? कल 3-4 औरतों के और 3-4 मर्दों के कमेंट मैंने डिलीट किए। कुछ लोग तो हमें जानने वाले हैं, हमारे जानने पहचानने वाले हैं, वो आके आइडिया बदल के इस तरह के कमेंट करते हैं ताकि हमें इस तरह बोला जाए। ये देखें दवाइयाँ, ये जो खोल के रखी हैं ये कल लेकर आए हैं। क्या दवाइयाँ सस्ती हैं, मेडिसिन सस्ते हैं? ज़ाहिरी बात है, नहीं अखराजात पूरे होते तो सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं ना जाके। आप लोग भी कुछ भी बोल देते हैं कि ये भी नहीं देखते कार्डियोलॉजिस्ट का मसला है, कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम है बंदे को, दिल का मसला है। अभी स्टंट उस दिन लगा है, स्टंट का रहीम यार खान वालों ने। ये आप मेरी तरफ करना ज़रा, ये देखें, पहले तो ये देखें, ये 7 टेबलेट हैं जो अभी मॉर्निंग में खाने। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये और डिस्प्रिन भी है एक। ये 7 टेबलेट सुबह में है और शाम में एक ये 2 टेबलेट शाम के हैं, 7 मॉर्निंग के हैं जी। सब ऐसे कह रहे हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं, आप लोग बीमारी का बहाना कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे लोगों को बता रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं। जी सच में पैसे नहीं है। पिछले तकरीबन 10 राउंड हमने सिर्फ जो है किराए की गाड़ी में किए हैं। मैं शदीद बीमार हूँ, मेरे दिल का मसला है। मुझे इतना गुस्सा आया ऐसे कमेंट पढ़ के। आप लोग तो आइडिया बदल के कमेंट कर देते हैं, बुरा बोल देते हैं। क्या आपको पता है अगले बंदे पे क्या बीत रही है, वो किस कदर एंजाइटी में है, उसका फैमिली मेम्बर कैसा है, वो भूखा है, प्यासा है, बीएड नहीं बना रहा, बाल नहीं बना रहा, खाना खुद पका रहा है, कपड़े खुद धो रहा है, सफाइयाँ खुद कर रहा है, रोटी खुद बना रहा है, और ऊपर से आप लोग आके हंस रहे हैं। तो क्या हमें खाने की ज़रूरत नहीं है? हमें भूख नहीं लगती? हमें परेशानियाँ हमें तंग नहीं करती हैं? आप मुझे बीमार को आके इस तरह के कमेंट करके छेड़ रहे हैं। देखें जी, आप लोगों ने, मेरा ब्लड प्रेशर खराब है, मेरा पूरा बाजू कांप रहा है। इसमें से 2 बार मेरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी 3 बार, 3 राउंड हुई है। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 1 बार, 3 बार हुई है। इसके अलावा इकोज हो रही हैं, ईसीजीज हो रही हैं, किराए लग रहे हैं। मैंने कल वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था तकरीबन 55,000 के करीब सिर्फ किराया लगा है हमारा। यहाँ से रहीम यार खान 2.5 घंटे के सफ़र पे, 3 घंटे के सफ़र पे सखर है, और 9 से 10 राउंड किए हैं। 8,000 एक टाइम का किराया है। अब दोबारा जब हम गाड़ी का किराया देंगे ना, ऐसे पैसे गिन के आप सबके सामने दे देंगे। मेडिसिन पे दवाइयाँ लूँगी तब भी मैं आपके सामने ऐसे गिन के पैसे रख दूँगी, और जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी गिन के आपके सामने मैं पर्चियाँ कटाऊँगी। सारा कुछ तो आपको दिखा रहे हैं, फिर भी आप लोग न्यू पुरानी आईडियों से आके एक आईडी, 2 आईडी, 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 9 साल पुरानी, और आके अलग बोल रही है, मर्द आके अलग बोल रहे हैं। ये देखिए आप मेरी सीडी, ये देखें, ये मेरा नाम नहीं है, ये समीना मिसेस समीना इस्माइल, ये देखें
ये शक्कर नहीं लिखा हुआ, ये हमारा डेट नहीं लगी हुई, हम क्यों झूठ बोलेंगे? कोई बीमारी पे भी झूठ बोलता है, शर्म आनी चाहिए आप सबको ऐसी बातें करते हुए, किसी का दिल दुखाते हुए। पहले थोड़ा दिखाया है, एंजाइटी देते हो, परेशानियां देते हो, दिल दुखाते हो, तभी तो बीमारियां लगती हैं। अंदर अंदर इंसान को वो बीमारियां खा जाती हैं जो वो बाहर नहीं कर पाता। तो ऐसी बातें करने के लिए और कोई आपको नहीं मिला। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को चैनल से तकलीफ है, किसी को मेरी दवाइयों से तकलीफ है। भाई दर्द होगा तो दवाई खाएंगे ना, आप लोगों को नहीं कभी हुआ तो आपको नहीं पता। अल्लाह ताला किसी को तकलीफ ना दे, हम नहीं बोलेंगे ऐसे, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पता है ना इस दर्द की कैफियत कितनी थी, छाती कैसे बंद करता है, यहाँ पे कितनी दर्द होती है, कपड़े ऐसे पहनते हैं, ये नहीं पहनो, नहीं पहन सकते भाई कपड़े ऐसे, नहीं टाइट कपड़े पहन सकते। आपको पता है जब किसी को भी हार्ट का इशू होता है वो टाइट कपड़े नहीं पहनते, उनके टाइट कपड़े पहनना बैन होते हैं, वो नहीं पहन सकते। यहाँ पे दर्द होता है, जबड़ों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, गले में सारा दिन खांसी आती रहती है, खांसी से और भी इस जगह पे दर्द बढ़ जाता है। तो इसमें आपको क्या मसला है? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। आप इस तरह ना किया करें, दूसरों की दिल आज़ारी ना किया करें। पहले ही ज़िंदगी में हम ना किसी की मदद कर रहे हैं, ना हेल्प कर रहे हैं और ना ही किसी की सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से आप लोग नकली असली आइडिया लेके आ गए हैं। ये सारी दवाइयाँ आपको फेक लगती हैं, मजाक लगती हैं। अभी मैं आपको दवाइयाँ खोलती हूँ, हाथ पे रखती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, खा कर दिखाती हूँ। अब आप जो सबूत मांगेंगे ना, समीना आके अपने चैनल पे आपको सबूत दे दिया करेगी। अब आप ऐसी बातें ना करिएगा और ना ऐसे बोला करें। मैंने कल 7-8 कमेंट डिलीट 2 दिन अच्छा जी देखें, अगर जिसको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है वो देखे, अगर जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना देखें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग 1 2 आप लोग 1 2 5 8 अगर व्यूज़ हमारे नहीं आएंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, हमें व्यूज अच्छे आ जाते हैं। 7-8 आइडियों को ब्लॉक किया है मैंने, ऐसे कमेंट कर रहे हैं। पता नहीं मेरी इतनी दिल आज़ारी होती है क्योंकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और अगर मैं कह रही हूँ मैं मेहनत करूंगी, मैं प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती। पहले मेरी गैस्ट्रिक बाईपास हुई है, अब मेरे हार्ट का इशू है। मैं बाहर जाके प्राइवेट सिटियों में प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती क्योंकि हम देहात में रहते हैं, हम बाहर खेतों में रहते हैं, दूर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी है। मैं जॉब नहीं कर सकती, घर में तो कर ही सकती हूँ ना। कुछ लोग यहाँ पे तानाबाजी कर रहे थे कमेंट में कि आपका वेट ज्यादा है, कोई रिश्तेदारी था तानाबाजी। देखिए जी वेट ज्यादा है तो रब ने किया है, हमने इसकी सर्जरी कराई है। 30 kg वेट लूज कराया है। बिल्कुल, अगर वेट ज्यादा होगी देखें जी ये गलत बात है, इस तरह आप लोग ना करें। अगर देखना है तो देखें, पे ना जाएं। अल्लाह ताला ने किसको बीमारी दी है, किसको औलाद दी है, किसको रिज्क दिया है, किसी को मोटा किया है, किसी को पतला किया है, किसी को रंग काला लगता है, किसी को बाल अच्छे लगते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा आप लोग हॉस्पिटल जाओ ना, वहाँ पे मोटे 2-3 लोग होंगे, बाकी सब स्लिम लोग होंगे। अल्लाह माफी दे, अस्तगफुर। इतने लोग थे, यंग इतने लोग थे, मेरा इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा भाई साहब बेचैनी की घबराहट की गोली मिलेगी। उन्होंने मुझे कुर्सी दी, पानी दिया, वहाँ पे बिठाया, उन्होंने मुझे टैबलेट दी, मैंने लेके खाई। अब इतने सीन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। मुझे कहते बीपी चेक कराया, मैंने कहा बीपी तो 130 आ रहा है। फिर कहते किस बात की घबराहट हो रही है, हंस के उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की। मैंने कहा बस ऐसे ही मुझे घबराहट हो रही है। बार बार मैंने पानी का इस्तेमाल किया, फिर जाके मेरी तबीयत जो है ठीक हुई है। और जो लोग सबूत मांग रहे हैं मैं दिखाता हूँ, ये कल एक मिनट में होल्ड। ये देखें, ये डेट, ये 25/9 लगी हुई है समीना, ये कल की दवाइयाँ हैं, ये देखें। और ये डॉक्टर हैं, बिल्कुल NSCVD सक्खर में बैठते हैं, सक्खर लिखा हुआ है, सक्खर में बैठते हैं जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, पर हम सरकार जो दूसरा है वहाँ NSCVD में दिखाते हैं हम लोग जी। वहाँ से जाके दवाइयाँ ली हैं। ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं, अब मैं खोल के खाऊंगी। मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई है, मेरा बड़ा दिल दुखा है। तंज तनात ना किया करें, ऐसी बातें ना किया करें। अगले बंदे को अपनी ज़ाती परेशानियाँ भी हैं, टेंशन भी है, बीमारी भी है। पहले भी बीमारी थी, बाद में भी बीमारी थी। उस दिन मैंने क्लियर जिक्र किया, मैंने कहा पहले मेरी गैस्ट्रिक बाईपास हुई, उससे पहले जो ज़िंदगी के हालात है वो तो मैं गिन ही नहीं रही। खाने को कितना मिल रहा है कितना नहीं, मैंने कभी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया और ना ही मैं ये सब करना चाहती हूँ। पहले मेरी गैस्ट्रिक बाईपास हुई, उसके बाद हमारा घर बहुत पुराना था, हमने अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच के अपना घर बनाया। एक चीज़ बेची, एक खरीदी, हमारे लिए वो खुशी ना खुशी एक बराबरी थी, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ थी तो हमने अपना घर बना लिया। चलो देखें, हमें ज़रूरत थी घर की, हम काफ़ी तंग हालात में थे, चारों तरफ से पानी नीचे आ रहा था और हम सारी रात जागते थे। हमारे बेड के ऊपर पानी आ रहा था, व्लॉग में खड़ा है, जाके देख ले। हमारे व्लॉग देखे तो सही कितना पानी, मेरा यूपी जल गया था। खुद जिस तरह सोचते हैं ना वो देखते भी उसी तरह से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी वही होता है। फिर
फिर अब हार्ट का मसला हो गया। मैंने आपको बताया हमारे पास ट्रैवल की आसानी नहीं है, बिल्कुल। इतनी दूर जाना होता है, 3 घंटे रहीमिया, 3 घंटे सखर, तो वहाँ किराया नहीं लगता। सुबह को 5 बजे निकलते हैं, रात को पहुँचते हैं, और हम कभी कहीं से मांग के खा रहे हैं, कभी कहीं से मांग के खा रहे हैं, कभी होटल से लेके खा रहे हैं। उस दिन होटल से रोटी लाए तो सालन बासी था, हमने फिर मांग के हमसायों को कहा हमें दे खाना दे, फिर उन्होंने हमें खाना दिया। जिन्होंने बात अच्छी करनी है वो अच्छी कर देते हैं, जिन्होंने करनी नहीं, जिनकी फितरत में नहीं है, आइडिया बदल बदल के 7-8 आइडियों से आप लोगों ने कमेंट किए हैं। शर्म आनी चाहिए भाई। मुझे खुद को बड़ी तकलीफ है, मुझे बड़ी पेन है, मैं रो रही हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ पे कभी तलावत कर रही हूँ, कभी दरूद कर रही हूँ, कभी विर्द कर रही हूँ, और आप लोग हैं कि बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ऐसे ना बोला करें, मेरी दिल आज़ारी ना किया करें। बाकी अब मैं दवाइयाँ खोलती हूँ, जो मेरे हाथ पे रखते हैं मैं दिखाती हूँ आपको मैंने खाई हैं कि नहीं, ताकि आप चलो ठीक है, दिखाते हैं जी। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें, और हमारी हेल्थ कंडीशन को देखने के लिए हमारे पिछले व्लॉग देख लें आप। हमारी हेल्थ अपडेट, हेल्थ डिटेल सारा कुछ ही वहाँ पे व्लॉग पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर न्यू है तो। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ये 7 जी। ये देखिए, ये 7 टैबलेट हैं। ये सुबह के टाइम है, ये न्यू दवाई स्टार्ट की है, और 3 टैबलेट रात के टाइम है। 10 टैबलेट रोज़ाना के हैं। तो मेरे बहन भाइयों, कोई मजाक में, कोई तकलीफ़ में, व्लॉगिंग के लिए, व्यूज़ के लिए दवाइयाँ नहीं खाता। आप लोग भी ऐसे ही खामखा किसी को कुछ ना बोला करें। आपको नहीं पता होता अगला अपनी ज़िंदगी में कैसे जूझ रहा है। आधा घंटा बैठ के मैंने सांस ली है, फिर मुझसे बोला गया है, फिर मुझसे बात हो रही है। मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना दुख आता है। देखिए, आप ऐसी बातें ना किया करें। आप किसी की ज़िंदगी से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, वो कैसे चल रहा है, कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है। और रही बात हेल्प की, तो मैंने आपको कहा तो नहीं है आप मेरे घर आएँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर लें, मुझे पैसे दे दें, मैंने आपसे तो कहा ही नहीं है। और हाँ, अगर जिनको मैंने कहा है उनको मैंने ये कहा है कि अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो इससे मुझे व्यू आ जाएगा, अगर मुझे व्यू आ जाएगा तो मेरी इनकम हो जाएगी, इंक्रीज कर जाऊंगी मैं। जी, हम क्लियर करते हैं इस बात को, हमने सपोर्ट ये बोली है। व्हाट्सएप नंबर पे भी अगर मेरे पास अफोर्डनेस नहीं है, आपके पास है, और मैं लाखों की दवाइयाँ खा रही हूँ, हज़ारों की, और मुझसे अफोर्ड नहीं हो पा रहा, एज अ इंसानियत अगर मैंने कह दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात कह दी है। जब नहीं होता तभी हम मांगते हैं, खुदा से मांग सकते हैं, इंसान इंसानों से मांग सकते हैं, और हिसाब किताब ना खुदा को देना है, आप इंसानों को नहीं। आप खाओ। जो इंसानियत है ना, हकूकुल इबाद, इसे यहीं पे रहने दें। जी जी, हाँ, बाकी कहीं ना अपने गिरबान में ज़रा झांके। हाँ, ऐसे ना बोला करें, किसी को तकलीफ होती है। देखिए मेरी बहन भाई, तकलीफ के बिना कौन इतनी दवाइयाँ खा रहा है। आप खा रहे हैं तो शुक्र करें ना, दवाई भी नहीं खा रहे, आप तंज भी कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला बुरा मान जाएगा इस बात का। ऐसे नहीं करते, ठीक है। मुंह कड़वा जहर हो गया है। फिर भी अगर आपने कुछ बोला, नहीं बोला, खुदा की राह पे मैंने आप लोगों को बख्शा, माफ़ किया। दोबारा ऐसे कमेंट मुझे ना करिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर मैंने कुछ भला बुरा कहा है, आपने नहीं कहा, आपको बुरा लगा, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। चलो जी, इसके साथ व्लॉग भी एंड करते हैं। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, और इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। बस चलो जी, अल्लाह हाफिज़।